हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। राजस्थान कंप्यूटर संगणक की जो भर्तियां आई हुई हैं और एएसयू की जो भर्तियां आने वाली हैं उनमें एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो दोनों में कॉमन है, वो है इकोनॉमिक कंसेप्ट। और इकोनॉमिक कंसेप्ट में भी बहुत सारी हिडन चीज़ें हैं, वो सारी पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में कोई इधर उधर से चीज़ें आए तो आप कर पाओ। हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। कंप्लीटली जो लेक्चर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। मैं समझाऊंगा अभी आपको हिंदी और इंग्लिश में क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे। पहला उसमें इकोनॉमिक कंसेप्ट में टॉपिक है डिमांड एंड सप्लाई। इसकी 7 से 8 मिनिमम वीडियो होने वाली हैं, तो प्रॉपर तरीके से एक एक वीडियो को अच्छे से देख लेना। और इसमें हम क्या कवर करेंगे, लॉ को कवर करेंगे, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ कर्व, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और इलास्टिसिटी, टाइप ऑफ गुड और न्यूमेरिकल देखेंगे। पहले इस लेक्चर में हम शुरुआत के 3 को देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इन दोनों को देखेंगे और न्यूमेरिकल को साथ साथ करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब इसमें स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ डिमांड से। तो आपको सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए कि ये दिया किसने, तो ये दिया अल्फ्रेड मार्शल ने। अल्फ्रेड मार्शल ने इस लॉ ऑफ डिमांड को दिया और उसमें इन्होंने क्या कहा, इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड इट्स डिमांड। यानी कि ये लॉ ऑफ डिमांड है, जो मांग का कानून है, वो किसके ऊपर निर्भर करता है, वो प्राइस और डिमांड के ऊपर ही काम करता है। with the all factors remain constant and it is known as ceteris paribus and it is a Latin word। ये एक लैटिन वर्ड है जहाँ पर हम क्या करते हैं, बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट रख लेते हैं। अब ध्यान से सुनो इन दोनों लाइनों का मतलब। यहाँ पर क्या दिया हुआ, प्राइस और डिमांड के बीच में इसने रिलेशन बताया, जो बताया P किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/D के। यानी P और D में जो संबंध है वो कैसा है, इन्वर्सली है, व्युत्क्रम है। कैसे हुआ, जैसे कि मैं बात करता हूँ 2011 की क्यों लिया है, क्योंकि तब नोकिया 1112 आते थे। नोकिया 1112 की कीमत कितनी थी, हार्डली 2000 थी। एप्पल तो तब भी आता था, लेकिन एप्पल की कीमत तब कितनी थी, तब एप्पल की कीमत थी 50,000। एप्पल टोटल फ़ोन कितने बनाता था, 2000 फ़ोन बनाता होगा हार्डली। और नोकिया कितने फ़ोन बनाता था, 2 लाख फ़ोन बनाता था। यहाँ पर देख रहे हो आप नंबर में, फ़ोन का नंबर कितना है, यहाँ 2 लाख है, यहाँ पर कितना है 20,000 मान लो, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 20,000। मैं 2 लाख के कंपैरिजन में देख रहा हूँ ये चीज़। अब एक चीज़ देखोगे, इसकी प्राइस कितनी थी नोकिया 1112 की, 2000। इसकी प्राइस कितनी थी एप्पल की, 50,000। तो सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी थी, डिमांड थी इस वाले फ़ोन की, क्योंकि फ़ोन के जो फंक्शन होने चाहिए वो नोकिया में थे और एप्पल में भी थे। बट क्या था, एप्पल कौन परचेस करता था, जो लग्जरियस लाइफ देखते थे वही एप्पल को क्या करते थे, परचेस करते थे। तो यहाँ पर लिमिटेड क्या थी, डिमांड थी। तो डिमांड क्या थी, कम थी, 50,000 हर कोई अफोर्ड नहीं करता था। तो ये लेने वाले कितने थे, मात्र 20,000 थे या 2,000 थे। यहाँ पर लेने वाले कितने थे, 2 लाख थे। पूरे पूरे सेट बिकने की बात हो रही है यहाँ पर। मैं किसी भी पर्टिकुलर सीजन को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, किसी भी पर्टिकुलर जो क्राइसिस है उसको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम सिर्फ किसको देख रहे हैं, डिमांड को देख रहे हैं और किसको देख रहे हैं, प्राइस को देख रहे हैं कि अगर प्राइस कम होगी, मूल्य कम होगा तो मांग कैसी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर आपने कई चीज़ें देखी होंगी, कई बार मार्केट में क्या होता है, 1-1 रुपये में आपको खाना खिलाते हैं, तो वहाँ पर क्या होती है, भीड़ होती है। और फिर कई जगह पर आप देख रहे हो, कई होटल हैं जहाँ पर क्या है, 20,000 रुपये का एक टाइम का डिनर है। तो वहाँ खाने वाले कितने हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, आप गिन लोगे। लेकिन जहाँ पर 1 रुपये में खाना मिल रहा है वहाँ पर गिनने की आपके पास हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि इतनी लंबी लाइन होगी, बहुत सारे लोग होंगे, डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। 1 रुपये, यहाँ देख रहे हो प्राइस कम है इसलिए क्या है, डिमांड ज़्यादा है, लाइन बहुत लंबी है। सिंपल सी चीज़ है। अब इसमें क्या बोला है नेक्स्ट, इसमें कि इसमें हम क्या करते हैं, अदर फैक्टर को कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर कि माना कि सीज़न आता है, जैसे दिवाली आई। दिवाली क्या है, एक अपने आप में सीज़न है, एक अपने आप में फेस्टिवल है, तो इसको हम सीज़न की तरह कंसीडर करते हैं। जब आपने स्टैटिक में जो है टाइम सीरीज पढ़ा होगा तब तो उसमें एक पॉइंट होता है जो सीजनल वेरिएशन। तो यहाँ पर क्या है, हम सीज़न को कंसीडर नहीं करते। तो सीज़न जैसे कि दिवाली पे क्या होता है, लोग महंगी से महंगी चीज़ देखने की कोशिश करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े लेने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर सस्ती चीज़ें लेने की कोशिश नहीं करते। तो वहाँ पर जो महंगी चीज़ें हैं उनकी डिमांड बढ़ने लग जाती है नॉर्मल से। तो हम उस सीज़न को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इसने ये बात कही है तीसरे पॉइंट में। तो प्राइस और डिमांड के बीच में क्या होगा, एक उल्टा संबंध होगा, व्युत्क्रम संबंध होगा, और उसमें हम बाकी सभी चीज़ों को क्या मान लेंगे, स्थिर मान लेंगे। ये चीज़ आप सभी को क्लियर होनी चाहिए। जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना। और एक इम्पॉर्टेंट बात, कंप्लीट पार्ट बी का जो कोर्स है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसको जाकर आप देख सकते हो, डेमो वीडियो और वहाँ पर PDF अवेलेबल है। अब इसमें कर्व की बात देखते हैं, हम कर्व कैसे बनाएंगे। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है लॉ
ऑफ डिमांड का कर्व इनमें से क्या होगा। तो एक आपका यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन हो सकता है, एक ऑप्शन कुछ इस तरह से हो सकता है, एक ऑप्शन ये हो सकता है जो यहाँ पर दिया है, और एक ऑप्शन जो है वो कुछ इस तरह से हो सकता है। तो आपसे कुछ भी वो ऑप्शन दे सकता है और उसमें आप आंसर टिक कर सकते हो अगर आपको ये चीज़ें पता है कि लॉ ऑफ डिमांड कर्व कैसे बनता है। अब प्रॉपरली देखो इसको कैसे बनाया जाएगा। जैसे कि प्राइस है, प्राइस क्या हो रहा है, 1 रुपये से स्टार्ट कर रहे हैं। 0 रुपये तो बहुत कम होती है कि किसी भी चीज़ की प्राइस 0 है तो उसको बोलेंगे ही नहीं कि वो प्राइस है, उसको फ्री बोलेंगे। तो 1 रुपये है तो 0 तो यहाँ पर कंसीडर करते ही नहीं है, इसलिए इस लॉ ऑफ डिमांड के कर्व को कभी भी टच नहीं करते, ना तो डिमांड से टच करते हैं ना ही जो है प्राइस से टच करते हैं। डिमांड से टच क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसकी डिमांड क्या है 0 हो जाए अगर वो मार्केट में हो। तो किसी भी चीज़ की डिमांड को 0 कंसीडर नहीं करते हैं, तो इसलिए ये कभी भी टच नहीं होता। तो प्राइस 1 है, 1 की 2 रुपये है, 1 की 3 रुपये, 1 की 4 रुपये है। तो यहाँ पर आप देखोगे जब डिमांड होगी यहाँ पर क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, 4 होगी, यहाँ पर 3 होगी, यहाँ पर 2 होगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। डिमांड कैसी हो रही है, कम होती जा रही है जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर क्या ले लिया हमने, प्राइस को ले लिया है, यहाँ पर किसको ले लिया हमने, डिमांड को ले लिया। अब देखो यहाँ पर जब 140 रुपये की चीज़ है, आप यहाँ से देखो पहले कि 400 रुपये की चीज़ है, महंगी चीज़ है, तो डिमांड कैसी है, कम है, डिमांड इधर की तरफ बढ़ेगी। डिमांड कैसी है, ओनली 1000 लोगों ने खरीद रखा है। लेकिन जैसी 300 रुपये की चीज़ हुई, ये कम हो गई रेट, तो डिमांड क्या होगी, बढ़ गई, तो 2000 लोगों ने इसको परचेज कर लिया। वहीं डिमांड क्या है, 200 रुपये पर देखोगे तो 3000 लोगों ने परचेज किया है, 140 रुपये पर देख रहे हो तो 4000 लोगों ने परचेज किया है। तो ये क्या है, ये है लॉ ऑफ डिमांड कर्व, जो किस डायरेक्शन में जाता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बाएं से दाएं क्या जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इसलिए ये वाला जो ग्राफ था आप ये देख रहे थे, ये कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या था कि जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कैसी होगी, डिमांड बढ़ेगी। तो जो आप कुछ वस्तुएं पढ़ोगे आगे जाके जिनमें क्या होता है, प्राइस बढ़ने पर डिमांड कैसी होती है, बढ़ जाती है, तो वहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड कर्व बिल्कुल क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो वो चीज़ क्या देखोगे, वो आगे जाके देखोगे जब आप टाइप ऑफ गुड्स पढ़ोगे। तो इसलिए आपको कुछ हिडन टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने जरूरी हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसके साथ ये क्या दे रखा है, ये कह रहा है कि मे बी कर्वी है, करी नहीं है, कर्वी है। कर्वी मतलब कि घुमावदार हो सकता है और स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। जैसे कि ये जो ग्राफ इस तरह से दे रखा है, ये कैसा है, नॉन लीनियर ग्राफ है, या फिर आप इसको बोल सकते हो कर्वी ग्राफ। ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है डाउन साइड। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लीनियर ग्राफ या फिर स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये चीज़ समझ में आई, लेकिन होगा कैसा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। नेक्स्ट इसमें देखो लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या देखा कि जब प्राइस बढ़ेगी तब डिमांड क्या होगी, कम होगी। लेकिन ये किसका नज़रिया था, ये नज़रिया था ग्राहकों की तरफ से, यानी कि जो सामान खरीदने वाला है, कंज्यूमर है, कस्टमर है, उसकी तरफ से ये चीज़ देखी जाती थी। वो ये सोचता था कि ये चीज़ प्राइस बढ़ने लग गई है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता तो मैं इसको नहीं खरीदूँ। लेकिन अगर हम कंपनी के रेस्पेक्ट में देखें या प्रोडक्शन के रेस्पेक्ट में देखें, जो चीज़ प्रोडक्ट बना रही है उसके रेस्पेक्ट में देखें, तो वहाँ पर क्या देखेंगे, वहाँ देखेंगे जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी तब क्या होगी, सप्लाई बढ़ेगी, या सप्लाई बढ़ेगी तो वैसे वैसे क्या होगा, प्राइस बढ़ेगी। तो ये जस्ट उल्टा होता है डिमांड कर्व का। इट इज़ फ्रॉम ए सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू, इट स्टेट्स दैट एज द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इंक्रीज, यानी किसी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो गई तो क्वांटिटी सप्लाईशन का क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन कैसा होगा, बढ़ जाएगा। बिकॉज द सप्लायर वांट्स टू अर्न मैक्स प्रॉफिट। जैसे एक एग्जाम्पल परफेक्ट क्या है, एप्पल की कंपनी है, वो क्या करेगी, अगर उसको ये पता है कि भाई लोग सभी जो हैं उसका फ़ोन ख़रीद लेते हैं, तो वहाँ पर जहाँ पहले वो 5 लाख फ़ोन बनाती थी, अब कितने फ़ोन बनाने लग जाएगी, जो है 10 लाख फ़ोन बनाने लग जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो जो प्रॉफिट यहाँ पर अर्न कर रही है, 50,000 रुपये का एक सेट दे रही है, इस पर कितने 25,000 30,000 रुपये वो प्रॉफिट लेती है। यहाँ पर क्या होगा, उसका प्रॉफिट डबल ट्रिपल हो जाएगा। तो ये मैक्स प्रॉफिट के केस में ऐसा किया जाता है। लेकिन इसमें पॉइंट ऑफ व्यू किसका है, एप्पल है, एप्पल की कंपनी का है। लोगों की तरफ से देखोगे तो 10 लाख फ़ोन बेचो चाहे 5 लाख बेचो, कौन ले रहा है इसको, जो लग्जरी लाइफ पसंद करते हैं सिर्फ वही ले रहे हैं, अगर डिमांड के रेस्पेक्ट में देखते हो तो क्या हो गया, प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, और सप्लाई कम होगी तो क्या होगा, प्राइस भी कम हो जाएगी। 100 रुपये की कोई चीज़ है, अगर इसका जो 100 रुपये प्राइस है कोई कंपनी रख रही है अपना, तो उसकी सप्लाई कितनी है, 1000 है। लेकिन जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे सप्लाई क्या हो रही है इसकी, वो भी बढ़ रही है, प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो इसका ग्राफ बनाओगे वो कैसा बनेगा, वो कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा अप साइड में। ओके,
अप साइड इसका क्या हो जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। चाहे तो वो लीनियर हो सकता है या नॉन लीनियर हो सकता है, कर्वी भी हो सकता है, कुछ इस तरह से भी ग्राफ इसका बन सकता है। ये प्राइस हो गई, यहाँ पर क्या है, ये है सप्लाई। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो पहली बात तो आपने क्या पढ़ा था, इसमें हमने कस्टमर के रेस्पेक्ट में पढ़ा था, जो ग्राहक थे उनके रेस्पेक्ट में पढ़ा था। दूसरा हमने किसके रेस्पेक्ट में पढ़ा, जो सप्लायर है, जो बेचने वाला है, उसके रेस्पेक्ट में पढ़ा। तो ये दोनों चीज़ किस में आ रही है, कंज्यूमर में आ रही है। कस्टमर इसमें क्या है, इंक्लूड है, तो हम एक वर्ड पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। एक ऐसी स्थिति जहां पर क्या होता है कि बायर और सेलर, खरीदने वाला और बेचने वाले सेटिस्फाई हो जाते हैं। बहुत ही शॉर्ट एग्जांपल है, जैसे कि आप मार्केट में कोई चीज़ लेने गए, 50 रुपये की सब्जी आ रही है, 50 रुपये के आलू हैं 2 किलो, और इसमें क्या हो रहा है, आपने उससे मोल भाव किया, आपने बोला कि नहीं भाई, वो कह रहा है कि 50 रुपये में, आप कह रहे हो नहीं 30 रुपये में मैं इसको खरीदूंगा, 30 रुपये में 2 किलो मैं लूंगा। वो बोला नहीं नहीं, हम इतने में कम नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे, इसके बीच में एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी, जहां पर क्या होगा, ये पर्सन भी मान जाएगा और खरीदने वाला भी मान जाएगा। 40 रुपये में बात तय हो गई, 40 रुपये में 2 किलो आलू, कहाँ तो 25 रुपये प्रति किलो मिल रहे थे, आपने मांगा कितना में, 15 रुपये प्रति किलो में, और बात कितने में तय हुई, 20 रुपये प्रति किलो में बात तय हो गई। तो ये क्या है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है समझने का कि एक ऐसी कंडीशन जहां पर बायर और सेलर क्या हो जाते हैं, दोनों सेटिस्फाई हो जाते हैं, यानी कि बायर जो है सेलर से क्या कर लेता है, गुड को परचेस कर लेता है। तो इट अराइज व्हेन डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। ये कब होता है, जितनी डिमांड हो उतनी ही सप्लाई हो रही हो, तब ये चीज़ देखी जाती है। यानी कि अगर डिमांड मार्केट में 2000 लोग ही कर रहे हैं और कंपनी 2000 ही सप्लाई कर रही है, तो कंपनी को मतलब सिर्फ इन 2000 से है। जैसे कि एप्पल को, परफेक्ट एग्जांपल है इसका भी एप्पल, कि एप्पल क्या करती है, जो 50,000 फ़ोन बनाती है वो सिर्फ उन 50,000 लोगों के लिए ही बनाती है। इसके बाद वो 51,000 फ़ोन नहीं बनाती, क्योंकि उसको पता है जो लग्जरी लाइफ पसंद करने वाले लोग हैं वो कितने हैं, वो इतने ही हैं। हमने इसमें क्या देखा कि जब मांग और पूर्ति बराबर हो जाए, डिमांड और सप्लाई क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यहाँ पर प्राइस है, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, क्वांटिटी ले रहे हैं, यानी कि डिमांड भी ले सकते हो, सप्लाई भी ले सकते हो, दोनों चीज़ ले सकते हो। तो जब प्राइस क्या हो रहा है, डिमांड का कर्व कैसे बन रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड साइड, और सप्लाई का कर्व कैसे बन रहा है, अपवर्ड जो है अपसाइड। यहाँ पर ये जो कर्व है ये किसका है, ये सप्लाई एंड प्राइस का है, ये कर्व किसका है, प्राइस एंड डिमांड का है। इसमें ये जो कट है, ये जो मीट पॉइंट है, इसको बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, इस पॉइंट पर जो प्राइस है और इस पॉइंट पर जो क्वांटिटी है, क्या करते हैं कि ये क्वांटिटी पर्टिकुलर इसी प्राइस पर ही मिलेगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। यानी ये कैसा है, ये 20 रुपये प्रति किलोग्राम आलू वाला कंसेप्ट है, 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाला। तो ये चीज़ समझ में आई होगी कि उपभोक्ता संतुलन किससे निकल के आया, ये निकल के आया प्राइस और डिमांड और सप्लाई से। अगर आपने ये वर्ड नहीं पढ़ोगे, जो कि वहाँ पर मेंशन नहीं है, इससे क्वेश्चन आया तो आप नहीं कर पाओगे। तो इसमें जो कुछ हिडन चीज़ें हैं वो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद एक एग्जाम्पल देखते हैं, परफेक्ट एग्जाम्पल को पढ़ो कि इफ़ ए डिमांड कर्व फॉर ए कैंपिंग टेंट इज डी इक्वल टू 1 लाख, फॉर डी इक्वल टू 1 लाख माइनस के 17p, P4 यहाँ पर क्या है प्राइस, D4 क्या है डिमांड। तो डिमांड और प्राइस के बीच में क्या दे रखा है, एक लाइन में ग्राफ दे रखा है, एक लाइन लीनियर ग्राफ है। यहाँ पर क्या दी हुई, एक लाइन दी हुई है, उससे हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ डिनोट कर सकते हैं। सप्लाई कर्व इज एस इक्वल टू 50,000 प्लस के 8p, P4 प्राइस, एस फॉर सप्लाई। तो ये भी क्या है, एक लीनियर लाइन है, स्ट्रेट लाइन, और जिससे हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अब ये कह रहा है फाइंड प्राइस इक्विलिब्रियम, यानी कि हमें क्या पता करनी है, संतुलन मूल्य पता करना है, कीमत संतुलन क्या करना है, निकालना है। तो देखो दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि आप ग्राफ प्लॉट करो, और ग्राफ प्लॉट करने के बाद आपने एक ग्राफ इस तरह से प्लॉट किया, प्राइस यहाँ आ जाएगा, यहाँ सप्लाई और डिमांड आ जाएगा, और एक ग्राफ इस तरह से प्लॉट किया, तो जो कट पॉइंट होगा वही क्या होगा, प्राइस होगा। उस पॉइंट पे जो प्राइस आ जाएगा वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। दूसरा तरीका इसका ये थोड़ा सा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसमें दूसरा तरीका सिंपल सा ये है कि आप क्या करोगे, इस कंडीशन में आपको डिमांड जो दी हुई है और आपको जो यहाँ पर सप्लाई दी हुई है, उन दोनों को क्या कर दो, इक्वल कर दो, क्योंकि डिमांड और सप्लाई क्या हो जाती है, कीमत संतुलन में इक्वल हो जाती है। वो आपने देखा, संतुलन में जितनी डिमांड होती है उतनी क्या हो जाती है, सप्लाई हो जाती है, दोनों चीज़ें कैसी हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 1 लाख माइनस 17p इक्वल टू, ये क्या है, 50,000 प्लस के 8। सिंपल सी चीज़,
बहुत ही आसान तरीके से आप क्या करोगे, पी को कैलकुलेट कर लोगे तो कुछ इस तरह से ये चीज़ आ जाएगी और यहाँ पर पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2000 आ जाएगी। यानी कि ये जो संतुलन प्राइस है वो कितना है, संतुलन मूल्य है वो है 2000 रुपये। कैसे किया आपने संतुलन वर्ड को यूज करके डिमांड और सप्लाई को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। जितनी मांग उतनी पूर्ति, तो वो किस मूल्य पर, वो मूल्य है 2000 रुपये। बहुत ही आसान सवाल है। इसके बाद हम 2 टॉपिक और देखेंगे जिससे क्या होगा, आपका ये डिमांड एंड सप्लाई वाला कंप्लीट हो जाएगा। और जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कर देना। ये कोर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन है ESO और कंप्यूटर का, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है आपको। वीडियो कोर्स और ई बुक कंबाइंड है, अच्छे से पढ़ लेना इसको। इसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें कंप्लीट पार्ट बी को कवर किया हुआ है, पार्ट ए को कवर नहीं किया हुआ है। ओके, थैंक यू, गुड लक।